ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रातः वंदन के साथ सभी ग्रह आपके अनुकूल हों, आप पर कृपा वर्षाएं, और मैं भी भगवान से ये कामना करता हूं कि आपने जो है बहुत मेहनत की और अब आपके उस मेहनत का फल का आपका समय आ गया है। आराम से आप निश्चिंत होकर के मन को प्रसन्न रख के अपने इष्ट को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को स्मरण करते हुए आप अच्छे से पेपर करें, ऐसी मैं भगवान से भी कामना करता हूं। और इस प्रकार से आपकी सभी शुभकामनाओं के साथ आज हम हिंदी के 200 प्रश्न यहां पर आपके सामने निर्गत कर रहे हैं और आपको पूरा फायदा मिलेगा, ऐसा मैं आपकी जो है कामना करता हूं। और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने साथियों को बताया करो, है ना। ज्यादा से ज्यादा जो है, जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो ज्यादा बढ़िया है, उसका और लोगों को भी फायदा मिले, तो आप आराम से जो है बताया करो। जो भी कोर्स आपको है वो भी आप जो है उनका बताया करो, अपने साथियों को बताओ, आपको जो अच्छा लगता है उस चीज को दूसरों को भी बताओ। और इसी के साथ अपन जो है यहां पर अपने प्रश्नों पर आ जाते हैं सीधा। किस वाक्य में व्यक्तिवाची संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुई है? बिल्कुल सीधा, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा आपके जो है बहुवचन आदि में आ जाए, किसी का गुणधर्म दर्शाने में आ जाए। ये प्रश्न बहुत परीक्षाओं में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है ये प्रश्न, ठीक है ना, बहुत बार आया हुआ है। जैसे भारत को नटवर लागों ने कई प्रकार से ठगा, जयचंदों की कमी नहीं है, सीता तो राव सावित्री तो सीता है, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं। तो यहां पर सीधा देश को नटवर लाल, देखो ये नटवर लाल वाला ही मिल गया, तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, एकदम बिल्कुल ठीक है ये। तो यहां पर व्यक्तिवाची संज्ञा जातिवाचक, नटवर लाल व्यक्तिवाचक है, यहां जातिवाचक हो गई। अगला प्रश्न, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा निकालनी है। सर्वनाम, तो देखो यहां पर ये अपना सर्वनाम है, इसमें पन प्रत्यय जोड़ने से आपके बन गया। चाहे तो इसका दूसरा भी शब्द लिख सकते हैं अपनत्व, चाहे तो दूसरा भी शब्द हम लिख सकते हैं अपनत्व भी लिख सकते हैं। इनमें विशेषण से बनी भाववाची संज्ञा नहीं, देखो ये है और नहीं का भी हमको ध्यान रखना है और नहीं। तो देखो आपकी विशेषण, ये प्रथम विशेषण है, इससे बनी हुई है। सुंदर विशेषण है, इससे बनी हुई है। सम विशेषण का काम कर जाता है समान के अर्थ में, ये है आपका, ये नहीं है। ये किससे बनी है? मम सर्वनाम है। मम क्या है? सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम से बनी है। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? क्रिया से बने हैं। भूलना से भूल, हंसना से हंसी, यही अच्छा उत्तर है। शिक्ष धातु से शिक्षा, लेकिन ये अच्छा विशेषण आ गया। मीठा गलत हो गया, ये क्रिया है। पूजा है ना, पूज धातु से, लेकिन ये जवान से है, तो एक एक नहीं है औरों में, इसमें दोनों क्रिया से बने हुए। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं, अब की बार नहीं, ऐसे ध्यान रखना है, पॉइंट पकड़ना होता है। जब आपका पेपर सामने आए तो उसमें कौन सा पॉइंट आपको काम देगा, कौन सा पॉइंट आपको जो है उत्तर करने में सीधा मदद करेगा, वो तो देखो एक तो इसमें नहीं और एक क्रिया, तो क्रिया से बनी भाववाची संज्ञा नहीं। देखो पढ़ना से पढ़ाई है, दौड़ना से दौड़ है, उतरना से उतराई, ये खट्टा से बना है। ऐसे चाहो तो आप लिख भी लिया करो खट्टा। खट्टा में आई प्रत्यय जोड़ने से ये खटाई बन गया है। खट्टा विशेषण है, विशेषण से बनी हुई है। सर्वनाम से निर्मित भाववाची संज्ञा, सर्वनाम देखो उचित से बनी है ये, तो उचित एक विशेषण का काम करता है। ये अहम, अहम यानी अहंकार सर्वनाम है, तो इससे बनी है। ये ईर्ष धातु होती है, ये ईर्ष धातु होती है। ये आपका कायर विशेषण होता है, ये कायर से बनी है, तो आपका जो है 2 नंबर का उत्तर हो गया। संज्ञा पद के परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता, यानी संज्ञा के प्रकार भी बताए जाते हैं,
संज्ञा का जो है लिंग भी बताया जाता है, संज्ञा का वचन भी बताया जाता है, संज्ञा में काल नहीं होता। ठीक है, संज्ञा में क्या नहीं बताया जाता? काल। संज्ञा का कभी भी काल नहीं बताया जाता। काल हमेशा किसका बताया जाता है भाई? क्रिया का। काल हमेशा किसका बताया जाता है? क्रिया का। काल हमेशा क्रिया का बताया जाता है। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाची संज्ञा, सर्वनाम से, देखो अर्थ से आर्थिकता या आर्थिक में ता, मम ये सर्वनाम है आपका बिल्कुल। विषम ये देखो रिपीट हो गए तो मम है ना, केवल रिपीट हुआ ये प्रश्न आपके। देखो किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? अनेकता, प्रीति, बालक नहीं है इसमें। ठीक है, अपनापन, निपुण, सौंदर्य इसमें है अभी तक तो सारे, लेकिन ये विशेषण जैसा है। ईर्ष्या, नैतिकता, बचपन ये सारे हैं ये लोग। ठीक है ना, इसमें देखो ये पुस्तक नहीं है, तो एक एक जिनमें नहीं है, एक एक दो दो वो हमने हटा दिया। किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा? क्रिया से बनी। अच्छा से अच्छाई ये तो आपके विशेषण आ गया। पढ़ना, लिखना ये दोनों है आपके। ठीक है, ये बुराई बुरा आ गया, ये भला आ गया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? देखो नहीं पे भी ध्यान रखना है। जैसी करनी वैसी भरनी ये तो हो गया, जितना गुड़ डालोगे उतना ये भी हो गया। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, ठीक है, ये लो तुम जो, ये जो आ गया सो। ठीक है, तो तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो इसमें तो निजवाची है। तुम तो मध्यम पुरुष है, अपनी निजवाची है। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम निश्चयवाची सर्वनाम कहते। इस निश्चयवाची के दो भेद होते हैं। एक तो आपका निकटवाची, जिसके लिए क्या कह दिया? ये पास शब्द का प्रयोग कर दिया। एक आपका दूरवाची, जिसके लिए आपके लिए दूर शब्द का प्रयोग कर दिया। इसमें यह आ जाएगा, इसमें वह आ जाएगा। यह पास का बोध कराता है, वह दूर का बोध कराता है। महीप स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना होता है वह स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ये देखो रेखांकित करके पूछा है आपसे, है ना, तो रेखांकित करके पूछा है तब तो ये आपका संबंधवाची है। अगर नहीं कोई और ज्यादा पूछा है तो आप देख लीजिए, है ना। स्वावलंबी छात्र है तो स्वावलंबी में भी स्व आएगा तो निजवाची। वह यहां पर अन्य पुरुष हो जाएगा। उसे ये भी अन्य पुरुष है ना, क्योंकि ये रेखांकित का कोई लफड़ा नहीं था, रेखांकित वैसे ही किया है। स्वयं ये निजवाची है। ठीक है, तो कौन कौन से, क्योंकि काफी सारे पूछे, तो देखो इसमें उत्तम पुरुष तो है ही नहीं है, निश्चयवाची है, प्रश्नवाची भी नहीं है। मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष भी नहीं है, प्रश्नवाची भी नहीं है, संबंधवाची फिर भी चलो ले सकते हैं उसको। अन्य पुरुष है, अनिश्चयवाची है, अनिश्चयवाची नहीं है भाई। ठीक है, हाँ ये भी नहीं है। तो निजवाची सर्वनाम है, अन्य पुरुष है और संबंधवाची है, तो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ये उत्तर आपका हो जाएगा। क्योंकि ये जितना अंडरलाइन कर रखा है ना, हालांकि जितना याद रखना, जितना सर्वनाम नहीं है, जिसका होता, जो होता है ना, तो ये सर्वनाम होते हैं। जिसके लिए होता, जिससे होता, तो ये सर्वनाम है। तो यहां पर ये नहीं है, लेकिन क्या है, कोई उत्तर ही नहीं है दूसरा। देखो अन्य पुरुष, ठीक है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक इसमें है ही नहीं है कोई। वह स्वयं निजवाची है, अन्य पुरुष है ना, तो देखो अन्य पुरुष है, निजवाची है, ये संबंधवाचक फालतू में ही जोड़ दिया, पर कोई बात नहीं, ये अंडरलाइन भी कर रखा है तो इसको मान करके और हम कर देंगे, तो यही इसका उत्तर निकलेगा। इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम आया है? मध्यम पुरुष, आप भला तो जग भला, ये तो निजवाची है। क्या वे अपने आप, ये भी निजवाची है। कलाम साहब जाने माने वैज्ञानिक थे, पिछले दिनों आपका निधन हो गया, ये आपका अन्य पुरुष हो गया। आपने इसकी शांति के भी कुछ उपाय किया, तो ये मध्यम पुरुष है। ये सामने वाले के लिए आ रहा है, श्रोता के लिए आ रहा है। यह, वह, तुम, आप, ये कौन से सर्वनाम है? संज्ञा है, सर्वनाम है। ये देखो सीधा प्रश्न है आपका। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो निश्चयवाची सर्वनाम कहलाता है। कहीं कोई दिमाग ही नहीं लगाना। निजवाची सर्वनाम का उदाहरण, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। निजवाची स्वयं के लिए जो आता है,
किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त, सकर्मक, शोरगुल से बच्चा जागे तो अकर्मक है, वह बहुत समय से सो रहा है ये भी अकर्मक है, चीता तेज दौड़ता है ये भी अकर्मक है, मां ने बच्चे को सुलाया ये सकर्मक है। हमेशा याद रखना प्रेरणार्थक क्रिया है ये, और प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है भाई, अकर्मक होगी तो भी सकर्मक, सकर्मक है तो भी सकर्मक, प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, ध्यान रखना। तो मां बच्चे को सुला रही है, कौन सुला रही है, मां, कौन का प्रश्न मिल गया, और क्या सुला रही है, किसको सुला रही है, बच्चे को, तो ये आपकी सकर्मक हो गई। कौन सा कथन सही नहीं है, प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक होती है, देखो अभी जो पढ़ाया वही आ गया, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में ही होता है, ये भी बिल्कुल सही है, आपको गलत ढूंढना है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये गलत है भाई, कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में होता है, क्योंकि उसका नाम ही कर्मवाच्य, उसमें कर्म होना चाहिए, अकर्मक क्रिया में भाववाच्य होता है, ध्यान रखना है आपको, ये रहा भाववाच्य अकर्मक में होता है, कर्तृवाच्य अकर्मक सकर्मक दोनों में होता है, बिल्कुल सही बात है, ये पूछा हुआ प्रश्न है ना, आया हुआ भी 2 बार आ गया, 2 क्या 3 बार आ गया ये। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण, मां ने बच्चे को दूध पिलाया, बिल्कुल यही है। विराम और विशाल जयपुर जा रहे, मोहन सोहन, ओहो, मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, इसमें भी प्रेरणार्थक है, ठीक है, इसमें गड़बड़ हो गया भाई, ये बोनस हो गया आपका, इसमें 2 उत्तर है भाई, ये बोनस हो गया, ठीक है ना। हाँ, ज्यादा बात करें तो पहले इसको करना है आपको, है ना, 2 प्रेरणार्थक है, ध्यान रखना, फिर भी पहले इसको करना, मैं नंबर डाल देता हूं, पहले इसको करना, ये नहीं हो तो इसको करना, ठीक है, तो फिर भी इसमें उत्तर ये करके आना है पहले, ठीक है, दोनों क्यों किया मैंने, इसमें प्रथम प्रेरणार्थक है, इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक है ना, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, तो द्वितीय प्रेरणार्थक ज्यादा बलवान है, ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक ज्यादा बलवान है, तो इसलिए मैंने ये किया, तर्क भी आपको समझा दिया। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, मजदूर चाय पी रहा है सकर्मक है, बसंत बच्चे पतंग उड़ा रहे सकर्मक है, पक्षी आकाश में उड़ रहे ये अकर्मक है, किसान फसल काट रहा है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, रमेश भोजन कर रहा है सकर्मक क्रिया है, तारे टिमटिमा रहे अकर्मक है, रेशमा बदायूं जा रही है ये सकर्मक का ही काम है पर अकर्मक मान लेते हैं, नदी बह रही है ये अकर्मक है, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले इसको करना है, ये नहीं हो तो ये भी आपके सकर्मक का भाव आता है, गति अर्थ में सकर्मक मानी जाती है, बदायूं जा रहा है बदायूं की ओर जा रहा है, बदायूं को जा रहा है, बदायूं के प्रति जा रहा है, ऐसे भाव होते हैं, वहां सकर्मक मान ली जाती है, ठीक है, गति अर्थ में सकर्मक मान ली जाती है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, ऑप्शन ये करना है क्योंकि इसमें स्पष्ट है, ये थोड़ा सा अस्पष्ट है, लेकिन अगर ये नहीं हो ऑप्शन में तो ये कर सकते, पहले आपको यही करना है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, ठीक है। निम्नांकित शब्दों पर ध्यान देना है, खाना, टहलना, छींकना, तोड़ना, इनमें अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी है, देखो एक तो छींकना अकर्मक है, एक आपके टहलना अकर्मक है, तो आपका हो गया बे और से, तो ये आपका बी उत्तर हो गया। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, जो काम पहले होता है, हमारा परिवार 18 से हिमालय घूमने गया था, विद्यालय में छात्र सुबह प्रार्थना करते, मनीष पिछले वर्ष गांव गया, सरिता खाना खाकर, ये कर जिसमें आ जाता है वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, या खाते खाते ऐसा भी आ जाए, खाते ही आ जाए, लेकिन ये सब कुछ आए तो पहले कर देखना, खाना खाकर आओ, गाड़ी चला कर आओ, ऐसे जो वाक्य होते हैं वो पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, ये अकर्मक क्रिया है, किसान फसल काट रहा है, बालक पतंग, ये पहले भी आ चुका है, ये देखो यहां पर है ना, तो इस तरीके से ये आपका अगला है, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, क्षणिक क्रोध है ना, क्षण भर का क्रोध, तो ये क्षणिक जो है ये हमारा क्या है, गुणवाची विशेषण है, कौन सा है ये, गुण, ये किससे बना है, हमारे क्षण से बना है, क्षण में एक प्रत्यय जोड़ करके क्षणिक बना है, जैसे सामाजिक है ना, तो क्रोध की विशेषता है क्षणिक, तो यहां पर ये आपका गुणवाची विशेषण है जिसमें काल समय को बताया गया, क्षणिक आपके समय को बताया। उपनिवेश शब्द से बना हुआ विशेषण बताना है, तो आपका बन जाएगा औपनिषिद्ध, ये तो गलत है, औपनिवेशिक ये भी गलत है, औपनिवेशिक बिल्कुल सही है, तो ये आपका बन जाएगा, ये गलत है आपका, औपनिवेशिक बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, यानी जिसमें संज्ञा नहीं है, संज्ञा, निंदा ये आपके संज्ञा से बना है, दानव से बना है, ये आपके मानव से बना है, तो ये चिंतन से बना है, ये वाला आपका किससे बना है, चिंतन से, तो ये वाला आपका जो है
निम्न में से किस समूह में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं है, आपको ऐसा बताना है जिसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो देखो, नया, पुराना, ताजा, ये सब गुणवाचक है। लंबा, चौड़ा, गहरा गुणवाचक है। आधा, बहुत, अल्प, है ना, ये थोड़े से परिमाण की विशेषता है। भला, बुरा, उचित, तो ये हो जाएगा। ये सब कैसे हैं, लिख लेना, परिमाण। ये परिमाण बताते हैं, मात्रा बता रहे हैं। बहुत, थोड़ा, अल्प, आधा, जरा, तो ये परिमाण बता रहे हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने विशेषण, और विशेषण हमेशा संज्ञा शब्दों की व्याप्ति यानी उनके क्षेत्र को सीमित करते हैं, मर्यादित करते हैं। तो ये आपका जो है अगला है, किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? नहीं। तो देखो, पिछला, वर्तमान, नया, है ना, उचित, शांत, सीधा, सब, यथेष्ट, समूचा, काला, बुरा, दुष्ट। तो देखो, इसमें सारे के सारे क्या है, वही अभी अभी आपको बताया, कौन से? परिमाण। इसमें सारे के सारे परिमाण है, तो आपका ये उत्तर हो जाता है। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा? गुणवाचक विशेषण बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, अभी तक तो ये गुणवाचक है। यह पुस्तक मेरी है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, कपटी भी जो है आपका विशेषण है। समारोह में अनेक लोग आए, ये नहीं। तो देखो, इसमें सारे हैं, तो पहले इसको कर देंगे। इसको हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि ये संख्या का काम करता है, क्रमवाची संख्या है ना, तो इसलिए हमने ये किया। ये साफ है, बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है। किस विकल्प में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से रचित है? संज्ञा से बने। शिक्ष धातु से बना है, कमाना से बना है, भीतर से, ये सर्वनाम से, पीड़ा से पीड़ित, है ना, दै से दयनीय, तो ये सही है आपका। ये वर्ष से है, नीचे ये अव्यय हो जाएगा, तो सबसे बढ़िया आपके जो है सी उत्तर हो जाएगा। सपत्नी का तद्भव बताइए। सपत्नी सौत को कहते हैं, भाई ध्यान रखना, सौत को सपत्नी कहते हैं, बहुत सीधा शब्द है। इनमें तत्सम शब्द बताइए। आंच, खुराक, गुहा, सांकल, ठीक है ना, तो ये आपके जो है ना, ये खुराक विदेशी हो गया, आंच देशज हो गया आपके, गुहा गुफा तत्सम पूछा है आपसे, तो ये आपका हो जाएगा। सांकल जो अर्गला वगैरह होती है ना, सांकल, अर्गला, है ना, ऐसी जो चीजें आती है उनके लिए सांकल कहते हैं, अर्गला वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा देशज है। तद्भव भी, तद्भव तो नहीं कह सकते पर देशज है। कुल मिला के गुहा, गुहा होती है गुफा, ये गुफा को कहते हैं। तत्सम पूछा है तो ये गुफा हो गई। निम्नलिखित में से किस विकल्प से सभी शब्द तत्सम है? सारे तत्सम। पत्थर, पर्ण, भाटक, स्फटिक, बांस, मधुक, ये सब गड़बड़ हो गया है ना, ये आपका बोनस है, ठीक है, ये आपका बोनस हो गया। इसमें एक भी नहीं है भाई। देखो, इसमें आपके जो है ये तत्सम है, इसमें ये तत्सम है, इसमें ये स्फटिक है, लेकिन ये भाटक शब्द जो है ये नहीं है ना। बांस, मधुक, अब कुछ गड़बड़ यही मिसप्रिंट हुई है, तो उस हिसाब से यही उत्तर आएगा, है ना। लेकिन अभी तक इसमें कुछ है नहीं है क्लियर, क्योंकि ये मिसप्रिंट है। भाटक शब्द का कोई मतलब होता नहीं है तत्सम में, ठीक है, कुछ न कुछ होना चाहिए। या तो ये हाटक होता, है ना, हाटक होता, या कुछ और होता, खाली भाट होता, कुछ और होता, जो भी कुछ होता, तो यहां गड़बड़ है। स्फटिक तो क्या है, एक शिला होती है ना, एक मणि होती है स्फटिक। इनमें विदेशी शब्द नहीं है, विदेशी। तो देखिए, ये आपके अंगूर जो है, ठीक है, आपके नशा, नाग, शादी, ये भी गड़बड़ हो गए आपके, ठीक है ना। नाग हमारे भारत का है, शादी हमारे भारत का है, अंगूर ये तो गड़बड़ हो गया, केवल नशा विदेशी है। तो आप अभी तो क्या है, नहीं है, तो नाग को कर दो, क्योंकि नाग सर्प को कहते हैं भाई। नाग किसे कहते हैं? सर्प को। बस ये हमारा भारतीय है, तो इससे काम चल जाएगा, बाकी तो गड़बड़ है इसमें। किसमें सभी शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द सभी शब्द आपको तत्सम देखने हैं, कान नहीं। इसका तो करण होता है, कार्य तत्सम है, कूप तत्सम है, इसमें एक नहीं है। ज्येष्ठ तत्सम है, अचरज नहीं है भाई, है ना, ये नहीं है। जीर्ण तत्सम है, नख तत्सम है, विरल आपके तत्सम है, सरल आपके तत्सम है ना, बरात तत्सम नहीं है, सहजात नहीं है, सूतक तत्सम है। तो कुल मिलाके ये हो गया, नख, विरल और सरल, ये आपके सभी शब्द तत्सम है आपका। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? ग्राम का गांव हो गया, बाघ का व्याघ्र हो गया, मस्तक खुद तत्सम है आपका। खीर, क्षीर का हो गया, तद्भव है आपके।
ठीक है, प्रगट आपके प्रकट का हो गया, बधु का बहु हो गया अभी तक, तो ये उत्तर हो जाएगा। जात आपके हो जाएगा, जात तो तत्सम है, ज्ञात तत्सम है, ये भी गड़बड़ हो गया। परस जो है स्पर्श का हो जाएगा, परीक्षा और आपके पीठ, तो इसमें ये तत्सम हो गया, पीठ तत्सम भी है, तद्भव भी है। तो कुल मिलाकर के हमारा ये हो गया। इसका देख लो, खीर को कहते हैं क्षीर, खीर को जो है क्षीर कहते हैं। तो ये जो आपका क्षीर है इसको आप खीर कहते हैं, और इसकी जगह प्रकट होता है। मैं आपको तीनों आपके लिख देता हूं, और ये आपका प्रकट हो जाएगा, और ये आपका जो है बधु हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम नहीं, तत्सम नहीं है, बताओ भाई, देखो आराम से, तत्सम नहीं है। तो देखिए, अब ढूंढना शुरू करते हैं। नृत्य तत्सम है, पंक्ति तत्सम है, पूर्व तत्सम है, पुष्पक तत्सम है, भक्त तत्सम है, भ्रमर तत्सम है, भल्लुक तत्सम है, रस्सी नहीं है भाई, इसको रज्जू कहते हैं। रिक्त ये भी तत्सम है, कोई दिक्कत नहीं है। मातृ तत्सम है, और आपके मेघ तत्सम है, और आपके मुष्टिका भी तत्सम है। तो यहां पर तो सारे तत्सम है। अब इसमें ये कहा कि ऐसा बताना है जो एक भी तत्सम नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा सभी में तत्सम आ गया, ठीक है ना, सभी में तत्सम आ गया, तो ये तो गड़बड़ हो गया है। तो अब क्या करें, तो बोनस का काम हो गया, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े सभी में तत्सम है। देखो, इसमें भ्रमर तत्सम है, पूर्व तत्सम है, पंक्ति तत्सम है, ये नृत्य तत्सम है आपके। ठीक है, तो गड़बड़ी गड़बड़ है, तो आप इसको कौन सा उत्तर करोगे, रिक्त, भल्लुक, जबरदस्ती इसको कर दो, बाकी तो कोई काम का नहीं है, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है, इसमें तो गड़बड़ है आपके। अगला, किस विकल्प में एक भी विदेशी शब्द नहीं है, यानी विदेशी नहीं है। अदालत में ये विदेशी है, ये उर्दू शब्द विदेशी है ना, कोयल अपने भारत का है, पाठशाला अपने भारत का है ना, व्यायाम अपने भारत का है, तो ये आपके हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये गिलास विदेशी हो जाएगा। तो इस प्रकार से सब में ये उत्तर अच्छा है, देख लो भाई आराम से। कसौटी शब्द कौन सा है ना, कसौटी, कसना में औटी प्रत्यय, बताइए। ठीक है, तो ये तद्भव, तद्भव हो जाएगा, क्योंकि इसको बोलते हैं कर्ष पट्टिका। मान लो आपका मन करेगा भाई इसका तत्सम क्या है, तो कर्ष पट्टिका को कसौटी कहते हैं, तो ये तद्भव हो जाएगा, कर्ष पट्टिका, बहुत अच्छा शब्द है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? आका नहीं, नहीं, नारियल नहीं भाई, काग नहीं, कोकिल, इसमें ये कोकिल है, गर्दभ और घोड़ा, ये रे भाई तीनों। घृत, घृत आपका तत्सम है। नवनीत, नवनीत याद रखना मक्खन को कहते हैं भाई, है ना, नवनीत मक्खन। ऐसा कभी ना सोचें कि हर शब्द का तत्सम से तद्भव बनेगा, या हर एक देशज शब्द उसका तत्सम होगा, नहीं। बहुत से देशज हैं, बहुत से तत्सम है, बहुत से तद्भव हैं, विदेशज है, तो ये सब आपको, है ना, प्रसंग से ऑप्शन जो आता है उससे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से तद्भव बताइए। देखो भाई, कटक, कंगन, आपके रजत और विकट, आपको इसमें से जो है, ठीक है, तद्भव बताना है। बिल्कुल, ये हो गया कंगन, इसको तत्सम में कंकण कहते हैं भाई, कंकण, कंकण कहते हैं इसको। इसमें देशज शब्द कौन सा है? देखो भाई, देशज, तेंदुआ, लड्डू, साड़ी, हांडी। हांडी हो जाएगा, हांडी होती है ना, मटकी जो होती है। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी, यानी कि विदेशी है? ठीक है ना, विदेशी पूछा है। देखो, इसमें ये देशज हो जाएगा, ये आपके सारे विदेशी, दरवाजा, मकान, ये विदेशी होते हैं। निम्नलिखित में से अयादी संधि के लिए कौन सा कथन सत्य है? अयादी संधि के लिए आपको कथन सत्य बताना है। अयादी संधि के लिए देखो भाई, आई और आई, दो बार आई लिखा है, इसके बाद असवर्ण स्वर आए तो क्रमशः अय अव आदि हो जाता है। थोड़ा सा देखो यहां मिसप्रिंट है, अपने आप हिसाब से समझ लेना। अय हलंत होगा, ये आपके जो है ए के स्थान पर होता है, और ये थोड़ा सा है ना मिसप्रिंट है। अगर आव है तो ध्यान रखना ये औ के स्थान पर होता है, थोड़ा सा देखना है ना, सत्य देखना है। तो ये तो वैसे ही गड़बड़ हो रहा है, तो गड़बड़ हो गया। औ
ओ औ के बाद कोई ऐसा वर्ण स्वर आए तो क्रमशः अब आव हो जाता है, इसमें ये हलंत लगा लेना, बाकी ये ठीक है आपका, है ना, अभी तक तो ये ठीक है। ए आई औ के बाद कोई ऐसा वर्ण स्वर आए तो क्रमशः आव अय आव, ये तो वैसे ही गलत हो गया, सारा क्रम गलत हो गया। ए आई ओ औ के बाद ऐसा वर्ण स्वर आए तो अय आय अब आव, ये और भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें देखो ये आपके हलंत होने चाहिए तब जाकर के, ठीक है। तो थोड़ी इनमें हल्की फुल्की मिस्टेक है। तो अयादी संधि के बारे में सबसे अच्छा ये है क्योंकि इसमें चार स्वर आ गए, अयादी में हमेशा चार होते हैं, ठीक है ना। ये ए होता है, इसके स्थान पर अय होता है, ये आपका ओ होता है, इसके स्थान पर अब होता है, ये आई होता है, इसके स्थान पर आय होता है, ये आपका औ होता है, इसके स्थान पर आव होता है। ये हलंत होना जरूरी है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना, हल्की सी मिस्प्रिंट, बाकी उत्तर आपको सही मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है मिस्प्रिंट का, ध्यान रखना है। पूरे कृत निम्नलिखित में संधि का क्या रूप होगा, यानी अगर इसकी संधि करें तो क्या होगा, बताइए भाई। संधि करें तो क्या होगा, देखो आराम से, संधि करें तो क्या होगा। हाँ, ये आपका पुरस्कृत हो जाएगा। व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है, दो पदों का मेल होता है, दो शब्दों का मेल, वर्ण व शब्द का मेल, प्रथम पद के अंतिम और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल, बताइए। ये उत्तर हो जाएगा। पहले पद का, ये इधर का और इधर का, तो पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे का प्रथम वर्ण। नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, शब्द का उच्चारण करते ही पता लग रहा है, बताइए। ये हो गया नदी प्लस आगम, यण संधि है। संधि का कोई नाम पूछे तो यण संधि है, ठीक है भाई, यण संधि है। मनोविकार शब्द, ये कई बार आया हुआ है, मनोविकार कई परीक्षा में, संधि में भी पूछ लिया, समास में भी पूछ लिया, मन के विकार, मनोविकार, ठीक है। तो ये आपका मने है प्लस विकार, कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि, ये आपके विसर्ग संधि हो जाएगी। किस शब्द की संधि गलत है, अधि प्लस अधीन, अध्याधीन, ये गलत है। अधि प्लस आदेश, अध्यादेश बिल्कुल सही है। अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी बिल्कुल सही है। अभी प्लस आगत, अभ्यागत, तो ये आपका ऐसे होना चाहिए, ये आपका ऐसे होना चाहिए, देखो भाई ऐसे होना चाहिए, अध्यधीन। किस शब्द की संधि सही नहीं है, किस शब्द की संधि सही नहीं है, बताओ आराम से। हाँ, महा प्लस उदय, महोदय गुण संधि है, लिख भी सकते हो आप। वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु, ये बहुत बार पूछा है, यण संधि है। सत प्लस धर्म, सत धर्म, देखो इसमें कुछ उल्टा पूड़ा लिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये सही होना चाहिए, ये हलंत है, तो इसको हलंत मान करके आपको व्यंजन संधि करना है, ठीक है। मिलाकर लिखोगे तो ये आपका सद्धर्म ऐसे बन जाएगा, ये आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है। और ये आपका बिल्कुल गलत है, ये सन्नारी ऐसा होना चाहिए, ये भी आपका जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये कई बार पूछा हुआ भी है, सन्नारी अलग से भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट वाला उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई, यानी ऐसा ऑप्शन जिसमें सही संधि नहीं है। नव प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा, बिल्कुल सही है। तो योगी धनीश गलत है, ये तो योगीश ऐसा बनना चाहिए, दीर्घ संधि होकर के योगेश ऐसे बनना चाहिए। देखो योगेश अगर बनेगा तो ये गुण संधि में चला जाएगा, योग धन ईश, योगेश, आराम से देख लो। अगला देखो षडानंद सही है क्या, देखो आराम से चेक करो, कोई बात नहीं, 2-5 सेकंड का आप टाइम ले लिया करो। वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु मैंने बताया कई बार पूछा हुआ है, वर्ष ऋतु कई बार आया है, तो देखो ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये गलत है आपका। योगीश ऐसे बनेगा, योगेश ऐसे बनेगा, ये गुण संधि है, ये दीर्घ संधि है। यण संधि की परिभाषा क्या है, यण संधि की परिभाषा, ए या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई, औ आदि के स्थान पर औ हो जाता है, ये तो वृद्धि संधि में चला गया। उ और उ के बाद किसी असवर्ण मतलब भिन्न जाति के स्वर का आदेश हो तो उ के स्थान पर वह हो जाता है, ये सही अभी तक। तो ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अय आय अब आब हो जाता है, ये अयादि की संधि से, देखो यहां हलंत लगा दिया नहीं, हलंत सही लगा दिया। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो जो परिवर्तन होता है, तो देखो ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये बिल्कुल सही है, ये भी गलत है। संधि में अय आय अब आप ये आदेश तो कौन सी संधि में होते हैं, बताइए कौन सी संधि होते हैं, बताओ आराम से। बिल्कुल सही,
अयादि संधि, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, ए को अय, ओ को अव, आई को आय, औ को आव हो जाता है। यन संधि चुनिए, यन संधि जिसमें देखो नयन में अयादि है, आराम से आप चयन करते जाइए, इसमें भी आपकी अयादि है, इसमें भी आपकी अयादि है, ये आपका हो गया प्रति प्लस है उपकार। व्यंजन संधि चुनिए, ऐसा उदाहरण जिसमें व्यंजन संधि है, बताओ भाई व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का उदाहरण बताओ, ऐसा उदाहरण जिसमें व्यंजन संधि है। निर्धन, ये तो विसर्ग संधि में आएगा, निहि और धन, उच्चाटन, उत प्लस चाटन, अभी तक तो यही उत्तर है, प्रति प्लस एक, उच्चारण जैसा लिख सकते हो, उच्चाटन उसी का, उच्चाटन होता है मन चढ़ जाना, जो हमारा मन बेचैन हो जाता है, ये आपका विसर्ग संधि में चला जाएगा, मने है प्लस ताप। इनमें से विसर्ग संधि के साथ कोई स्वर या व्यंजन का मेल हो, है ना, और तो उच्चारण में जो बदलाव होता है उसे क्या कहेंगे, इसका उदाहरण सुनिए। इसमें यानी विसर्ग संधि के हिसाब से विसर्ग में कोई चेंज हो तो आपको ऐसा देखना है। तो देखो ये तो दीर्घ संधि है भाई, आराम से देखो, शब्द प्लस अर्थ, शब्दों का बस ऐसे परीक्षा में भी ऐसे कर लेना, देव प्लस इंद्र, मनी मन में भी ऐसा कर सकते हो, रफ कॉपी आती है रफ में भी कर सकते हो। तो देखो सदा प्लस हे, बताओ भाई कौन सा उत्तर है, तो ये आपका सही हो गया बिल्कुल। ये देखो हरि प्लस चंद्र, ये विसर्ग संधि हो गई आपकी, हरिश्चंद्र हो गया आपका उत्तर। इसमें देखो दीर्घ संधि है, आराम से लिख भी सकते हो आप भले ही, ये एक्स्ट्रा पढ़ने का तरीका है, ये आपका गुण संधि है, रिवीजन हो जाता है, ये आपकी वृद्धि संधि है। हमको क्या चाहिए, साफ कहा है विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ कोई स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग संधि वाला है, तो साफ दिख रहा है, तो इस पर ये विसर्ग संधि, विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद व्यंजन आ गया, साफ दिख रहा है, ये विसर्ग संधि है हमारी, लिख सकते हैं इसके आगे भी, ये विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि ही हमसे क्या है पूछी गई है, तो ये आपकी विसर्ग संधि हो गई। अगला, निम्नलिखित में से किस क्रम में सही संधि है, बताओ भाई, सही पूछिए आपसे, ठीक है। पहला उत्तर हो जाएगा ये आपकी यण संधि है, एकदम सही। इसमें क्या गड़बड़ है, ये बड़ा होना चाहिए, इसमें क्या गड़बड़ है, ये गड़बड़ हो गया, ये ऐसन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मरुद धारणी, ये गलत हो गया, ये धारणी नहीं होता है, ये आपके हारणी होता है, तब जाकर के तय को दय होना, है को दय होना, ये इस तरीके से बनेगा। हो गया क्लियर एकदम। अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद, ये अहो वाला कई बार पूछा हुआ है, बताओ भाई अहोरात्र, अहर निश, आपको क्लास में भी बहुत सारा पढ़ाया था, देखो आराम से, अहोरात्र बिल्कुल, अहन प्लस रात्रि, दिन और रात, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, समास पूछे तो द्वंद्व है, ये द्वंद्व समास है। एक बार ऐसे भी आया है, देखो ये अहन और रात्रि अशुद्धि में भी आया है, ऐसे दे करके, तो ये क्या हो गया गलत, क्योंकि जब संधि विच्छेद करते हैं तो न हलंत रहना चाहिए, अहन का मतलब होता है दिन, तो ये हमेशा अहन में न हलंत होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है, बताओ भाई, विसर्ग संधि बताओ। बिल्कुल मनोनुकूल, ये बहुत बार आया, लेकिन याद रखना ये गलत लिखा हुआ है, ये परीक्षा में थोड़ा सा ऐसे आएगा, मनो अनुकूल, ध्यान रखना, अशुद्ध लिखा हुआ है, उत्तर तो यही करना है, लेकिन लिखा हुआ अशुद्ध, ये अवग्रह आता है, मने है प्लस है अनुकूल, ठीक है ना। ये गाइडों में भी कभी कभी उल्टा सीधा दे रखा है, लेकिन ध्यान रखना है परीक्षा में कभी गलत नहीं आया, ध्यान रखना है, परीक्षा में हमेशा सही आया। माना कि ये परीक्षा में आ जाए तो भी उत्तर यही करना है, परीक्षा में आ जाए तो भी उत्तर। ये तो आपकी देखो यण संधि है, अति प्लस है अधिक, ये तो आपकी क्या है यण संधि है। उत प्लस तम, इसमें कोई संधि नहीं, जबरदस्ती करो तो इसको दय कर लो, उद प्लस तम करके अघोषीकरण कर लो। तत् प्लस में, ये व्यंजन संधि एकदम सही। तो कुल मिला के विसर्ग संधि तो यही हुई। अगर ये गलत दिया तो भी यही करके आना है, क्योंकि हम वहां सुधार करने तो बैठे नहीं, हमको तो उत्तर करके आना है, तो यही करके आना है, ठीक है ना। ये उत्श्रृंखल शब्द का संधि विच्छेद बहुत ही अच्छा शब्द है, और कई बार इसमें से पूछा हुआ भी है, कई बार आपके आया हुआ है, हल्की सी मिसप्रिंट इसमें भी है, लेकिन आप देखिए कौन सा उत्तर है, ठीक है भाई। इसका देखो अभी तो ये करना पड़ेगा, बाकी इसमें गड़बड़ क्या है देखो, उत और ऐसा लिखा जाएगा, ये
ध्यान रखना, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें करते तो ये हलंत नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये तो बिल्कुल गलत है, पर ये हलंत लगा के, लेकिन यहां ये मिसप्रिंट हुई है, तो ये ऐसा लिखा जाएगा, ध्यान रखना है। ये यहां पर ये सही है, ठीक है, लेकिन इसमें यहां गड़बड़ है। तो कुल मिला के ये बोनस का काम हो गया, ठीक है ना, आपको बोनस मिल जाएगा, परीक्षा में ऐसा आएगा तो आप अपने हिसाब से करके आओ, चाहे अनुत्तरित करे आना, क्योंकि देखो इसमें यहां गड़बड़ कर दी, इसमें जो है यहां गड़बड़ कर दी, तो दोनों गलत है, तो कोई सा भी एक कर देना। बाकी तो इसमें क्या है, आपके चारों ही लगभग गलत हो जाएंगे, तो ये आपका बोनस का काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपन संतुष्टि के लिए आप कर दो, बाकी आपको पता ही है, तुरंत बोनस कर देते हैं ऐसे प्रश्नों को। प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद बताओ भाई, प्रेरणास्पद का संधि विच्छेद बताओ। बिल्कुल, पहला हो जाएगा आपके प्रेरणा प्लस आस्पद। कौन सी संधि है, कोई नाम पूछे तो दीर्घ संधि है भाई। प्रेरणास्पद में संधि का नाम पूछे तो दीर्घ संधि है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रेरणा का स्थान। दो चार शब्द और बोल सकते हैं, घृणास्पद, प्रेमास्पद, संदेहास्पद, ऐसे और भी शब्द अपन बोल सकते हैं। निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद देखें, आप बताइए, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद बिल्कुल विसर्ग संधि है, निर्लेप। निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि गलत है, ऐसा शब्द जिसमें संधि गलत हो रखी है, गलत संधि बतानी है अपन को। ये उत्तर हो जाएगा आपका, ये व्यंजन संधि में च होकर के, इसका छ होकर के सच्छास्त्र बनेगा आपका, अच्छा है जो शास्त्र, ठीक है। तो यहां पर स को छ होना और इसको च होना, ये वाला काम बनेगा आपके सच्छास्त्र। ये कई बार पूछा हुआ है, यहां जो मिसप्रिंट है हल्की सी, ये हलंत होना चाहिए, ठीक है भाई, आपको यहां भी ध्यान रखना है, ये हलंत आता है, बाकी परीक्षा में आए तो चलेगा, आपको तो उत्तर यही होगा। अब उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता, यानी अब उपसर्ग है, उपसर्गों का वैसे तो कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वो शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं, किसी भी क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं, तो कुछ न कुछ अर्थ को प्रकट करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वही अर्थ बताना है। स्वतंत्र तो प्रत्यय उपसर्गों का अर्थ होता ही नहीं है, लेकिन जब वो किसी शब्द आदि के साथ जुड़ते हैं तो कुछ न कुछ उस अर्थ को प्रभावित करते हैं, तो वो कौन सा अर्थ है, तो अब में कौन सा नहीं आता, अब नीचे के अर्थ में आ जाता है, बिल्कुल पास के अर्थ में भी आ जाता है, बुरे के अर्थ में भी आ जाता है, हीन के अर्थ में भी आ जाता है। तो सीधी सी बात है, अब इसमें सभी मिलते जुलते हैं, तो देखो नीचे के अर्थ में भी आ जाता है, लेकिन याद रखना ये जो है पास के अर्थ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि पास को लेकर के इसमें कभी भी कोई शब्द नहीं बनता है। बाकी जैसे देखो अवगुण है, तो अवगुण क्या है, नीचे की ओर ले जाता है, तो नीचे के अर्थ में हो गया, बुराई के अर्थ में हो गया, हीन के अर्थ में आ गया, तो ऐसे आपके जो है इन सब में है, लेकिन पास का कोई लेना देना नहीं है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, बताओ भाई, आ उपसर्ग नहीं है। हाँ, इस टाइप के प्रश्न कई बार आते हैं, ये आचार अचार ऐसे भी आया हुआ है, आचार है ना, आपके अचार ऐसे भी आता है, तो देखो आचार में आ उपसर्ग है, अचार में नहीं है, अचार तो मूल शब्द है खाने का, तो ये हमको ऐसे ध्यान रखना है। तो देखो आ में तो आकार में आ उपसर्ग है, आघात में आ उपसर्ग है, ठीक है, आमूल में आ उपसर्ग है, आदित्य में नहीं है, ठीक है। इसको कैसे रचना हुई है, अदिति, महर्षि कश्यप की पत्नी थी अदिति और दिति, अदिति के जो बेटे हुए 12 वो आदित्य कहलाए। वैसे ये सूर्य का भी पर्यायवाची, क्योंकि सूर्य भी उन्हीं का बेटा था, तो आदित्य ये बहुत बार आता है। और दिति जो थी उसके 2 बेटे पैदा हुए जो राक्षस बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, 2 बेटे पैदा हुए। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी, ये 12 हुए थे, ठीक है। तो अदिति में यह प्रत्यय जोड़ने से बना है, ये अपत्यवाची प्रत्यय हो गया, संतानवाची। अभाव या नहीं, अभाव या नहीं अर्थ का वैशिष्ट, इसमें भी हलंत आएगा, बताने वाला उपसर्ग बताओ। अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट बताने वाला कौन सा उपसर्ग है जिसमें अभाव अर्थ निकलता है या आपके नहीं अर्थ निकलता है, तो बिल्कुल सीधा है, बताओ कौन सा है। हाँ, तो ये सीधा है, बिल्कुल ए, सही है ना, बिल्कुल सीधा है। कोई भी ए लगा दीजिए आप जो है, तो जहां ए लग जाएगा, जैसे ए धर्म, जो धर्म नहीं है, धर्म का अभाव है, बिल्कुल सीधा है आपके। इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग, देखो ये कई बार आता है, एक से अधिक को कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी लिखा जाता है, एकाधिक ऐसे भी लिखा जाता है, उपसर्ग नहीं जुड़े हुए, यानी नहीं पूछा है, बताओ आप किस में नहीं जुड़े हुए। हाँ, ये प्रश्न इस टाइप का बहुत बार आया है, बिल्कुल ये आपका, इसमें एक ही उपसर्ग है अव, और हेलना का मतलब धक्का देना होता है,
और इसमें तो देखो परी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और वर्ण यानी कि 2 हैं। इसमें सम उपसर्ग है और आ उपसर्ग है, फिर 4 है तो इसमें भी 2। इसमें स्व उपसर्ग है और अभी उपसर्ग है और फिर आपका मान शब्द है तो इसमें भी 2 हैं। तो सीधी सी बात है, तीनों में 2-2 हैं, एक में 1 है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जो है जुड़े हुए हैं, यानी प्रत्यय और उपसर्ग। आराम से देखो, ये आपका पहला ही हो जाएगा, ए उपसर्ग मान लिया जाएगा। कथ संस्कृत में धातु होती है और अनीय आपके प्रत्यय हो जाएगा। तो देखो प्रत्यय भी हो गया और उपसर्ग भी हो गया। इसमें तो बिकना में केवल आउ प्रत्यय है, देखो यहां बेरहम में केवल बे उपसर्ग है, लाजवाब में ला उपसर्ग है केवल। आराम से देख लीजिए आप, दोनों जिसमें जुड़े हुए हैं। अंग्रेजी प्रीफिक्स का हिंदी आपको जो है हिंदी रूप क्या होगा, जो आपके अंग्रेजी का जो आपका प्रीफिक्स है इसको हिंदी में क्या कहेंगे, है ना। 2 शब्द होते हैं ये, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स, सही है ना। तो ये पारिभाषिक शब्द तो नहीं है, ये आपसे वैसे ही इंग्लिश का मीनिंग पूछ लिया इसको पारिभाषिक शब्द, क्योंकि प्रशासनिक शब्द तो है ही नहीं, तो व्याकरण का है। तो एक तो प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स। बताओ क्या होता है, नाम से तुरंत पहचान जाओगे। तो बिल्कुल प्रीफिक्स उपसर्ग होता है। अगर ये सफिक्स होता है ना, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, ध्यान रखना, ये रट्टे वाली बात है मेरे लिए। तो अगर ये सफिक्स होता तो ये प्रत्यय होता, ध्यान रखना। प्रीफिक्स पूछा है तो प्री का मतलब देखो ऐसे तुक्का भी लगा, प्री यानी पहले, तो पहले उपसर्ग लगता है, ठीक है, और सफिक्स बाद में, तो ये आपका प्रीफिक्स उपसर्ग होता है, सफिक्स आपका प्रत्यय होता है। ध्यान रखना है ना, ये दोनों शब्द है, ये पारिभाषिक शब्द नहीं है, स्पष्ट बताता हूं। ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई ये पारिभाषिक, नहीं, ये कोई प्रशासन में काम नहीं आएंगे, ये तो व्याकरण का ही शब्द है, ठीक है। प्रीफिक्स अपने उपसर्ग को कहते हैं, सफिक्स आपके प्रत्यय को कहते हैं। उपसर्ग शब्द कहां से जुड़ता है, अभी जो समझा है आपको पता है कहां से जुड़ता है, बताओ, है ना। ये पूर्व में जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है, तो सीधा सा ये तो। गैर हाजिर में कौन सा उपसर्ग है, आप खुद ही समझ गए होंगे, बताइए कौन सा है। हाँ, गैर, बिल्कुल। अगला, डिप्टी इंस्पेक्टर शब्द में किस भाषा का उपसर्ग है, बिना बताए समझ रहे हो आप, अंग्रेजी का, इसमें कुछ समझने का है ही नहीं है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल में भी वही आपका डिप्टी ही हो जाएगा, ठीक है। वही प्रश्न दोबारा रिपीट कर दिया, इसमें डिप्टी हो जाएगा। ये जो आप जानते हो ना, सब इंस्पेक्टर, याद आ गया होगा, तो सब हो जाएगा आपके। जो हेड कांस्टेबल तो हेड हो जाएगा, हेड ऑफिस तो हेड हो जाएगा, कोऑपरेटिव तो को हो जाएगा। ये 4-5 किसके हैं, ये इंग्लिश के हैं, ध्यान रखना, ये इंग्लिश के होते हैं। फिलहाल में कौन सा है, देखो यहां पर आपको ये ऐसे कंफ्यूज कर दिया है ऐसा करके, तो इस आधार पर आपका फी करने का मन करेगा, नहीं, ये आपके फिल करना है, इसमें ये फी करने का होगा, क्योंकि फिल और हाल, तो इस तरीके से ध्यान रखना, फिल करना पड़ेगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, बताओ आराम से, नहीं है, बिल्कुल, ये आपका लालच हो जाएगा। इसमें ला उपसर्ग है, इसमें बे उपसर्ग है, इसमें बे उपसर्ग है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं, देखो ये है और नहीं की भाषा को बहुत ध्यान रखना है और नहीं, तो ये बहुत चक्कर पड़ता है। तो जिसमें आपको ऐसा बताना है जिसमें आपके जो है उपसर्ग है ही नहीं है, तो देखो इसमें प्र है, इसमें बी है, इसमें सम है, इसमें कुछ नहीं है। कटक, ध्यान रखना, सेना को कहते हैं। और एक और होता है कंटक, कंटक ध्यान रखना, कांटे को कहते हैं। ये देखो बिंदी लग जाएगी तो कांटा हो जाएगा, कटक सेना को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अन उपसर्ग है, बताओ भाई। अन हमेशा वही नहीं और अभाव अर्थ में आता है, जिस अर्थ में ए आता है ना उसी में अन आता है, बिल्कुल, ये हो जाएगा आपका अनंतर। संधि विच्छेद कर लेते हैं, अन और अंतर, ये आपने कर दिया, बिल्कुल। इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी है, तीनों में ए है और बाकी में अन है। स्थानीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ईय प्रत्यय है ना, या फिर अनीय प्रत्यय, तो बताओ कौन सा है। बिल्कुल, स्थान से जिसका संबंध है, तो ये आपका स्थानीय, जिसका संबंध स्थान से। हमेशा याद रखना, जो आपका ईय प्रत्यय ये हमेशा संबंध के अर्थ में आता है, और जो अनीय प्रत्यय वो हमेशा योग्य या चाहिए अर्थ में आता है। तो देखो स्थानीय शब्द में चाहिए या योग्य अर्थ तो निकल ही नहीं रहा, सीधी सी बात है।
तो ये तो स्थान से जिसका संबंध है, जहां स्थान, तो संबंध अर्थ में हमेशा ईय प्रत्यय आता है। आवट प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, नहीं नहीं, आवट नहीं, यानी कि देखो भाई कौन सा है, बिल्कुल कसना से कसावट इसमें है, थकना से थकावट, लेकिन ये नहीं है महावट, महान और वट वृक्ष इसमें नहीं है भाई, ठीक है। सजाना से सजावट, किसी को सजाते हैं, तो इसमें नहीं, महावट, वट वृक्ष होता है ना, महावट बड़ा वट बरगद का पेड़। किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची, इसको कभी कभी अपत्य भी लिखा आता है, अपत्यवाची, यानी जिसमें आपको संतान का अर्थ दे। मैंने अभी आपको बताया अदिति, अदिति में यह प्रत्यय जोड़ा तो आदित्य यानी अदिति के बेटे, अदिति की संतान। तो देखो रघु की संतान राघव, कुरु की संतान कौरव, लेकिन लघु से लाघव भाववाची में चला गया। पुष्प से पुष्पित, हर्ष से हर्षित, पल्लवित ये गुणवाची में चला गया। शिव से शैव, है ना, पृथु से पार्थिव, इसको वैसे पृथ्वी बोलते हैं पृथु के बजाय, ये आपको बता देता हूं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा शब्द है ये, पृथ्वी ऐसे होना चाहिए, ऐसे। व्याकरण में जब चलता है तो ऐसा कोई पृथ्वी नहीं आएगा, आपको ऐसा वाला पृथ्वी होना चाहिए, और इस पृथ्वी से जब आप बनाएंगे तब ये शब्द बनेगा, पृथ्वी में है तो पार्थिव बनेगा। ये गुरु से गौरव तो इसमें भी नहीं है। ये सारे हो गए, कश्यप ऋषि की संतान काश्यप, वसुदेव की संतान वासुदेव, और प्रथा की संतान पार्थ। प्रथा कुंती का ही नाम है, ध्यान रखना, कुंती का नाम है जिसका कौंतेय बनता है, और वसुदेव से वासुदेव, ये अलग से भी कई बार आया, वसुदेव और वासुदेव। तो वसुदेव तो उनके पिता हो गए, वासुदेव भगवान कृष्ण हो गए, वसुदेव का बेटा। कश्यप ऋषि मैंने अभी अभी आपको बताया, कश्यप की संतान काश्यप कहलाएंगे। तो तीनों में संतानवाची है। प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत आपको विकल्प बताना है ना। तो ममेरा, देखते चलो भाई, ममेरा कौन सा गलत है, ममेरा, हा, मुरेला, असंगत बताना है, ठीक है भाई। ममेरा संबंधवाची है एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपके जो है, ठीक है। ये मुरेला थोड़ा सा शब्द देख लेना, है ना, मुर से मुरेला कोई शब्द ढंग का नहीं है, लेकिन ठीक है, विशेषणवाची बनेगा, तद्धित प्रत्यय से निर्मित है, ये भी चल जाएगा। मेधा से मेधावी, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसमें कर्तृवाचक तो है लेकिन ये कृत नहीं है, ये गड़बड़ है, कृत प्रत्यय नहीं है। ये कौन सा प्रत्यय है, ये तद्धित है आपका, ये आपका तद्धित प्रत्यय। बाकी देखो ये मन धातु है, मन से अनीय प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये माननीय बन जाएगा, विशेषणवाची है। कृत प्रत्यय भी है, कृत का मतलब होता है जो क्रिया से बनता है, ठीक है भाई। तो आपका ये तद्धित में आना चाहिए, ये कृत गलत कर दिया। अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अहमदाबाद, आबाद, दाबाद, अबाद, बाद, बताओ भाई, सीधा है बिल्कुल, आबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय बताओ, बहुत ही सीधा है, मरियल, सरियल, अरियल, बिल्कुल विशेषण बनाता है तो ईयल प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, वेग, देखो आराम से, फुर्तीला, अनाथ, उमड़, बिल्कुल फुर्तीला, फुर्ती में ईला प्रत्यय लगा हुआ है, फुर्ती में ईला प्रत्यय लगाने से फुर्तीला, जोश से जोशीला, रंग से रंगीला। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित यानी गलत, असुमेलित यानी असंगत, कभी असुमेलित आ जाता है कभी असंगत, बताओ जिसमें आपके प्रत्यय गलत लगा हुआ है। दृश्य में तव्य जोड़ेंगे द्रष्टव्य बनता है, वृष्णि में ए जोड़ेंगे वार्ष्णेय बनता है, वल्मीक में ई जोड़ेंगे वाल्मीकि बनता है, विचारण में ई जोड़ेंगे विचारणीय बनता है। बताओ भाई, यही आपका गलत है। बी उपसर्ग है, चर आपकी धातु है, और इसमें अनीय प्रत्यय होना चाहिए, अभी बताया, तब विचारणीय बनेगा, विचार करने योग्य, और योग्य अर्थ में हमेशा अनीय प्रत्यय लगता है। आदित्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये तो अभी अभी समझाया है, बताओ, अदिति, अभी बताया था ना, अदिति में यह, और ऐसे ही एक और कौन सा है, दैत्य, दिति में यह, मैंने पहले ही बता दिया था, कई बार पूछा जाता है। तो दिति से दैत्य बनेंगे, अदिति से आदित्य बनेंगे। आदित्य 12 थे, सूर्य का पर्यायवाची है, पर्यायवाची में भी कई बार आया। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गाय का देखो, मंदार, सुरभि, धेनु, गौ, बिल्कुल सीधा, बताओ कौन सा उत्तर है, बिल्कुल मंदार। मंदार ध्यान रखना एक वृक्ष होता है, देव वृक्ष है ये, है ना, मंदार एक वृक्ष होता है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, द्रौपदी,
यज्ञ सैनी, बिल्कुल ये यज्ञ से पैदा हुई, याज्ञ कर दिया, कोई बात नहीं। सैरंध्री थोड़ा सा गलत लिख दिया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हल्की फुल्की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके, है ना। पांचालिका बिल्कुल सही है, इसको पांचाली भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, मतलब तो निकल ही रहा है। कृष्णा आपके, तो देखो कृष्णा भी इसको कहते हैं, ठीक है भाई, कृष्णा भी द्रौपदी को, क्योंकि आपके भगवान श्री कृष्ण ने क्या कर लिया था, द्रौपदी को जो है अपनी बहन बना लिया था। तो ये सारे के सारे शब्द उसी के पर्यायवाची है। और किस्मत की बात है, थोड़े 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 सभी में आपके जो है गलती है, ठीक है ना। तो आपके तो बिल्कुल बोनस हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें सभी हैं। मन पसंद के लिए आप करो तो फिर पांचाली का ये थोड़ा सा गलत ज्यादा है, तो उस आधार पर कर सकते हैं, बाकी तो ये तो सभी थोड़े थोड़े तो सभी गलत हैं, तो आप देख लेना, ये बोनस का काम है।